बिहार में मुख्यमंत्री कौन होंगे? भाजपा ही तो एकमात्र फैसला नहीं ले रही ना। अगले मुख्यमंत्री का मैनहंट चालू है। कैसे आप कह सकते हैं कि भाजपा सीएम खोज रहा है? नीतीश कुमार ने कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया। दाहिने हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। लालू यादव के पुत्र 4 चुनाव हार चुके हैं। करके बेटा को उड़ने नहीं सिखाना है। नीतीश के बाद वही क्यों? एक मुख्यमंत्री बनने के लिए जो भी खूबियां होनी चाहिए वो हमारे निशांत बाबू। नाराजगी को ठंडा करने के लिए टेम्पोररी निशांत को आगे कर दिया गया। बिहार का जो रंग था वो भंग में बदल गया। कुशवाहा राजनीति के लिए गोल्डन पेज आ रहा है। ज्यादा चर्चा में नाम है वो सम्राट चौधरी का ही। कि निशांत शायद डिप्टी सीएम बनना या सीएम बनना या पद स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं इस वक्त। हम लोग को देखने वाला कौन होगा? क्या है कि एक बार फिर से आप इधर से उधर महागठबंधन की तरफ। तेजस्वी यादव जी को जो उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। केरल में इतना सारा आरोप लगाए आप लोगों पर, धज्जी उड़ा दी आप लोगों की। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में मुख्यमंत्री कौन होंगे? सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नित्यानंद राय, प्रेम कुमार, नाम तो मैं लेता जाऊंगा, ये वीडियो खत्म नहीं होगा। लेकिन इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि भाजपा के फैसलों को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित कर रहे हैं। जातीय समीकरण, लॉन्ग टर्म फिजिबिलिटी, सब कुछ भाजपा देख रही है। भाजपा कोई एक पैटर्न पर फैसला लेती तो हम कह देते कि ये बनेंगे मुख्यमंत्री। अगर भाजपा ने उड़ीसा में, दिल्ली में और हरियाणा में वाइल्ड कार्ड एंट्री कराई है तो उसने असम, बिहार और महाराष्ट्र में सेट चेहरे पर चुनाव लड़ा है। भाजपा के कई फैसले वाइल्ड तो कई फैसले बहुत थॉटफुल लगते हैं, लेकिन भाजपा ही तो एकमात्र फैसला नहीं ले रही ना। एनडीए गठबंधन है, इसमें कई दल हैं। कम से कम ऊपर के 2 दल जदयू और भाजपा दोनों मिलकर ही कोई फैसला करेंगे। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय है। नीतीश कुमार का पद छोड़ना भी लगभग तय है। अगले मुख्यमंत्री का मैनहंट चालू है। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के कद्दावर नेता धीरज कुशवाहा जी मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा एक बार फिर से इनके नाम में कुशवाहा शब्द को दोबारा बोलूंगा, धीरज कुशवाहा। धीरज कुशवाहा जी, भाजपा का काम है, भाजपा खोजे अपना मुख्यमंत्री। आप लोग को इसमें कोई लेना देना है कि नहीं है? देखिए नमन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और सभी चीजों को समीक्षा भी आप करते हैं और उस पर विश्लेषण भी करते हैं और हम लोग सुनते भी हैं। हम ही नहीं, पूरे बिहार और आपके तो कई देशों में फॉलोअर हो गए हैं, क्योंकि आपका विश्लेषण बहुत सटीक रहता है। देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि अभी ये कैसे आप कह सकते हैं कि भाजपा सीएम खोज रहा है? खोज रहा है, खोज तो रहा है, हर जगह बिल्कुल चर्चा है। नहीं। आप देखे होंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जब घोषणा किया कि हम राज्यसभा जाएंगे और जो भी नवगठित सरकार होगी उसको हम अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देंगे, बात यहीं तक है। दिल्ली से। और उन्होंने ये भी कहा कि जब सदन चलेगा तब हम दिल्ली रहेंगे, बाकी बिहार में अपने पार्टी के संगठन के लिए काम करेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कर दिया, ने बन के नहीं, मार्गदर्शक बन के। अब हम बताना चाहते हैं कि हमारे पार्टी के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे ललन बाबू हो, संजय झा जी हो, चाहे विजय चौधरी जी हो और भी कई अन्य नेता हैं, उनका भी आप बयान उठा के देख लीजिए या एनडीए घटक दलों के सारे बड़े नेताओं का बयान देख लीजिए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए अभी तय नहीं हुआ है कि किस दल से मुख्यमंत्री तय नहीं हुआ है, लेकिन खोजा जा रहा है ना, नाम चिन्हित किया जा रहा है ना, एक नाम पर मोहर लगाने की कोशिश की जा रही है ना। ये तो पुराना माननीय मुख्यमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि दाहिने हाथ से काम करते हैं तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। अब वो बात आप भी जानते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ बिहार में ऐसे नेता हैं जिनके नामों पर चर्चाएं चल रही है। देखिए, मैं आपसे फाइनल नाम नहीं पूछ रहा हूं, मैं बस इतना ही पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री की खोज हो रही है ना एनडीए में। देखिए, हम लोग के लिए खुशी, नया नाम चाहिए ना नमन बाबू। ये जो महीना है ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशी वाला महीना रहा, क्योंकि कई वर्षों से आपके चैनल पर भी हमने भी मांग रखा था, एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कह लीजिए, नेता के रूप में कह लीजिए या वेल विशर के रूप में, क्योंकि कुछ लोग पहले, आज से 2 महीना पहले लोग कहते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी को अपना उत्तराधिकारी खड़ा कर देना चाहिए था या किसी न किसी को आगे बढ़ा देना चाहिए था। लेकिन अब इस चीजों पर विराम लग गए, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने जब फैसला किया कि हम राज्यसभा जाएंगे, चूंकि आप देखे होंगे आज से 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जब नालंदा में समीक्षा कर रहे थे तो मीडिया बंधुओं से बात करते हुए उनके दिल की बात निकल कर आ गई थी कि 3 सदन तो हम चल गए हैं, 4थे सदन में जाने की इच्छा है। तो उन्होंने निर्णय लिया। अब निर्णय लेने के बाद में हम लोग भी थोड़ा सा
सुनकर थोड़ा सा अजीब टाइप का लगा कि अरे ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि न्यूज में वगैरह में चलने लगा कि भाजपा दबाव बना रही है, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया। विधानमंडल से कुर्सी छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार। विधानमंडल के सारे नेताओं के साथ बैठे और सभी लोगों ने आग्रह किया कि सर आप रहिए, चूंकि हमारा 2025 का नारा रहा था कि 2025 225 फिर से नीतीश, तो ये जो मैंडेट मिला है ये नीतीश के चेहरे पर मिला है। और बिहार में गाना भी बना था कि नीतीश और मोदी की जो जोड़ी है हिट हो गई है। तो हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, अब देखिए पिछला बार 2020 के चुनाव में हम लोग के आंकड़ा बहुत कम आ गया था, पार्टी के कुछ पुराने कार्यकर्ता थे जिनके गड़बड़ी के चलते संख्या में हम लोग बहुत पीछे चले गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि देखिए आपका संख्या ज्यादा है, अपना मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी के आग्रह पर फिर इन्होंने स्वीकार किया और पुनः मुख्यमंत्री बने। 2025 में भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी जब कोई भी डिसीजन ले लेते हैं तो उनका डिसीजन बदलना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि बहुत सोच समझ कर लेते हैं, देर लेते हैं लेकिन दुरुस्त लेते हैं। तो जब सब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझाया, अणे मार्ग में जो बैठक हुआ था, सब लोगों ने एक सुर में कहा कि ठीक है सर आप जाइए, लेकिन आप निशांत बाबू को सक्रिय रूप से राजनीति में आने के लिए स्वीकृति दे दिए। बहुत उसपे तामझाम हुआ, अंततः माननीय मुख्यमंत्री जी के जो इनिशियली तैयार नहीं थे बेटे को लाने के लिए, ना नहीं तैयार थे, क्योंकि आप देखे होंगे माननीय नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो परिवारवाद के बड़ा खिलाफ रहे हैं और भ्रष्टाचार का भी खिलाफ रहे हो, लेकिन अब तो परिवारवाद का आरोप लगेगा। बिल्कुल नहीं, परिवारवाद का मतलब नमन बाबू मतलब आपका पाप पाप हमारा पाप बताते हैं। आप जानते हैं कि परिवारवाद का मतलब ये नहीं होता है कि पिता का विरासत को आगे बढ़ाना, ये परिवारवाद का परिभाषा नहीं है। अगर ऐसे देखिएगा तो ऐसे कोई अछूता नहीं है। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं परिवारवाद का मंत्र ये है कि पति भी बन गए परिवारवाद। बिल्कुल नहीं, परिवारवाद का मतलब है पति पत्नी पुत्र, छोटा पुत्र, बड़ा पुत्र, पुत्री, पतोहू, ये होता है परिवारवाद। एक से ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत सहूलियत से आपने ना हम सही बोल रहे हैं। बात परिवारवाद का मतलब होता है। नहीं। और आप देखे होंगे नसीब फिल्म में मैंने देखा था, कादर खान का रोल यही था, कितना भी बड़ा फेंक देते थे नेताजी उसको रफू करने का काम करते थे। ये तो गजब है, मतलब आपने मैंने उसका विषय ही बदल दिया, आपने उसका विश्लेषण ही बदल दिया। बिल्कुल नहीं, परिवारवाद का। मोदी जी ने भी कहा था कि नीतीश कुमार ने कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया, अब तो बढ़ा दिया ना। अब बिल्कुल नहीं, अब आपने मजबूरी में लाया, नीतीश की रजामंदी के गैर रजामंदी के बावजूद भी लाया, जैसे भी लाया हो। निशांत राजनीति में आ चुके हैं, निशांत एक बड़ी जिम्मेवारी भी निभाएंगे जैसा लग रहा है, तो परिवारवाद का तो आरोप लग गया। बिल्कुल नहीं, इस बात से हम लोग एग्री नहीं करते हैं। ये लाखों कार्यकर्ताओं का पुकार था कि साहब आप, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी पार्टी है लव कुश समकरण की पार्टी है, पार्टी में ऐसे व्यक्ति को जब आप नहीं मिलनी थी, क्या टैलेंट देख लिया निशांत में कार्यकर्ताओं ने, आप लोगों ने, कि जाके नीतीश कुमार का पैर पकड़ लिया कि अपने बेटा को लाइबे कीजिए। ऐसा क्या देख लिया? बताते हैं। ऐसा क्या कमी थी अशोक चौधरी में, विजय चौधरी में, ललन सिंह में, संजय झा में, आप में, श्रवण कुमार में, 20 नेताओं में, जो कि निशांत ही पूरा करेंगे? देखिए अगर ऐसे आप बोले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र है, यही काफी है। अरे यही वो भारत है ना कि खड़ाऊ रख के 14 वर्ष तक शासन चलाया गया था। राजशाही नहीं बोल रहे बात, ये लोकतंत्र है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने इतना काम किया है, बिहार के लोगों को अपना परिवार माना है। आप देखे होंगे चाहे दिन हो चाहे रात हो, इस कड़ाके की धूप में भी माननीय नीतीश कुमार रोडों पर अवलोकन कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। निशांत में क्या काम है? तीतर के बेटा को उड़ने नहीं सिखाना है, मछली के बेटा को तैरना नहीं सिखाया जाता है। हम बात कर रहे हैं, सीख गए हैं। अभी एग्जाम्पल ज्यादा दूर मत जाइएगा, लालू यादव के पुत्र 4 चुनाव हार चुके हैं। हाँ, वो भी मछली के बेटा है, राजनीतिक मछली। बताते हैं लालू जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो आगे में जो हम लोग जो देखे हैं, जो उनका कार्यशैली है, जब जब बिहार के लोगों की जरूरत पड़ती है तो वो चले जाते हैं प्लेन में, केक काटते हैं और दुबई चले जाते हैं। तेजस्वी यादव रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। आप समझिए बात, ये परसेप्शन थोपने वाली बात हो गई। माननीय नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, जिस दिन से सक्रिय रूप से, क्योंकि पार्टी तो उन्हीं की है, ललन बाबू भी कहते थे और संजय झा जी भी कहते थे और विजय चौधरी जी भी कहते थे। हम तो ये कहना चाहते हैं, आपने कहा कि ललन सिंह जी, संजय झा जी या विजय चौधरी जी, अरे माननीय नीतीश कुमार जी की ये लोग विश्वास के पात्र वाले व्यक्ति हैं। कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि पार्टी हमारी है, पार्टी का मालिक नहीं बनने का
केयर टेकर के रूप में काम किए। ललन बाबू का, विजय चौधरी जी का, संजय झा जी का कई बार बयान भी अधिकारी का आ चुका है। लेकिन जो लोग मालिक बनने का प्रयास किए वही लोग गड़बड़ किए। जो लोग आते हैं हमारे आप जब समझा रहे हैं तो मुझे लग रहा है जदयू एक प्राइवेट कंपनी है, बिल्कुल अलग-अलग नहीं, एम्प्लॉइज है, बिल्कुल नहीं, मालिक का बेटा आएगा बैठेगा, मालिक वही बनेगा। बिल्कुल नहीं। देखिए नीतीश कुमार जी ने काम किया, आप देखे होंगे नमन बाबू कि जिस दिन होली का दिन था लोग रंग खेल रहे थे, उसी बीच में न्यूज आने लगा कि माननीय नीतीश कुमार जी अपना पद परित्याग कर रहे हैं। बिहार का जो रंग था वो भंग में बदल गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया है। कभी आप देख लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का संपत्ति के बारे में पता लगा लीजिए कि उनके पुत्र के पास क्या संपत्ति है, उनके पास क्या है, बेटा क्या पहनते हैं, कैसे, कोई ब्रांड से दूर दूर तक नहीं। मैं स्पष्ट पूछ रहा हूँ, निशांत जी की खूबियां गिना दीजिए, क्यों राजनीति में उनको आना चाहिए, क्यों जदयू को लीड करना चाहिए, नीतीश के बाद वही क्यों, क्यों नहीं? नमन जी, हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, एक मुख्यमंत्री बनने के लिए जो भी खूबियां होनी चाहिए वो हमारे निशांत बाबू, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या बिहार के किसी भी पद पर, चाहे हमारे पार्टी के शीर्ष पदों पर के लिए भी उनमें क्या पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, उसके बाद में आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, नम्र व्यक्ति हैं, लोगों से मिलना जुलना, सब भाग उनका देखिएगा, सबसे मिलना जुलना, लोगों से गले लगाना, इतने कम दिनों में लोकप्रिय हो जाना, लोगों के साथ बैठकर आप देखे होंगे कि जिस दिन से सक्रिय रूप से ज्वाइन किए हैं पार्टी में, उस दिन से हमारे पार्टी के शीर्ष के नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ताओं से प्रतिदिन मिलते हैं, सभी चीजों को समीक्षा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा भी है निशांत बाबू कि हमारे पिताजी के जो काम किया गया है, जो उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, विकास किए गए हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। तो देखिए, हमने पहले भी कहा कि तीतर के बेटा को उड़ने नहीं सिखाना है। निशांत बाबू में सारी वो खूबियां हैं जो एक अच्छे पॉलिटिशियन में होना चाहिए। और हम लोग के लिए तो ये महीना नहीं, ये साल हर्ष का विषय बन गया कि चूंकि बहुत पुरानी मांग थी कि निशांत बाबू का मिल गया आपको, भविष्य मिल गया। चूंकि हम भी युवा हैं, हम भी चाहते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी के बाद कौन हमारा अगला बॉस होगा, और ऐसा बॉस होना चाहिए कि जो पार्टी का सर्वमान्य चेहरा हो। नमन, फिर हम कह रहे हैं तो सर्वमान्य चेहरा वही हो सकते थे। ऐसा तो नहीं है। देखिए, एक सवाल का जवाब देना जरूरी है। कई बार ये लोगों ने कहा, आपकी पार्टी में जब उस समय नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो ये भी एक चर्चा चली कि इतना नाराजगी हुई लौकुश के नेताओं में कि इस नाराजगी को ठंडा करने के लिए टेम्पोररी निशांत को आगे कर दिया गया। बिल्कुल नहीं, इस बात से हम एग्री नहीं करते। संजय झा, ललन सिंह कॉर्नर हो गए तो उन्होंने आगे कर दिया। बिल्कुल नहीं, ये कार्यकर्ताओं की मांग थी और मुख्यमंत्री, क्योंकि साल 1.5-2 साल से तो एक्टिव है, वो संगठन वाला जो पे काम कर रहे हैं, भले पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। देखिए, पार्टी तो उन्हीं की है जी, सक्रिय रूप से जो जिस दिन ज्वाइन किए उस दिन से हुए। पहले से वो लोगों के बीच में जा रहे थे और माननीय मुख्य अपने पिताजी के किए गए कार्यों को देख रहे थे, सीख रहे थे, समझ रहे थे। आप देखे होंगे कि पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया, उस समय का चलना फिरना बोलना कितना परिवर्तित हुआ है। और अब देखिएगा, माननीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद तो मिल ही गया, और बिहार की जनता की बारी है आशीर्वाद देने की। और हम कह रहे हैं आपसे कि हम लोग पूरे युवा लोग, जो लाखों युवा जो कि फिक्र करता था कि माननीय, चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का एक उम्र का पड़ाव होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी 75 प्लस के हो गए, 76 बरस के हो गए, तो माननीय नीतीश कुमार जी के बाद तो कोई तो व्यक्ति होना चाहिए जो कि हम लोग के भविष्य को आगे बढ़ाए या बिहार का भविष्य बने। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का जो निर्णय हुआ, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। समाजवाद के अगले चेहरे निशांत। बिल्कुल, आप देखिए, देखने से झलकता है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी, इंजीनियर आदमी ऐसा सौम्य कैसे हो सकता है, इतना संस्कारी कैसे हो सकता है। और ये चीज का लाभ मिलेगा इस दल को। चूंकि आप देखे होंगे, हम लोग के और भी कई राजकुमार लोग हैं, उसका आप तो देखे ही होंगे कि राणा लोग प्लेन में घूमते हैं, चार्टर्ड प्लेन पर केक काटते हैं, गुच्ची का जूता पहनते हैं, बर्बरी का टी शर्ट पहनते हैं। आप देख लीजिए हमारे निशांत बाबू को। निशांत बाबू जब से अपने पैरों पर खड़ा हुआ है तब से कोई ये नहीं जानता है कि मुख्यमंत्री के बेटा है। ट्विटर पे लोग चर्चा भी करते हैं कि भाई उनका दर्जी कौन है। मैंने देखिए, चूंकि वो दिखाने में कम भरोसा करते हैं, चूंकि वो काम करेंगे, काम के दम पर अपने पिताजी का नाम आगे बढ़ाएंगे और पूरे हमारे बिहार का जो परसेप्शन जो बदला है नीतीश कुमार जी ने, उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चूंकि 2005 के पहले बिहार किस लिए जाना जाता था? चोरी डकैती,
अपहरण, हत्या, लूट छोड़िए, कांड पीछे के लिए नहीं जाना जाएंगे, जाता पीछे नहीं था। जाएंगे, अरे पीछे कहाँ नहीं, 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 विषय पे अरे रहते हैं, नमन विषय पे बाबू रहते हैं। 2005 नहीं, ये तो हर जगह बोलते हैं ना आप ना लोग, ये बोलने से क्या 2005 से वर्तमान तक हमारी सरकार है, और 2005 से पहले आरजेडी या उससे पहले कांग्रेस वाले, तो इनकी तो गाथा गाई जाएगी ना, उपलब्धि तो बताएंगे ना। हम अभी देखे होंगे कि कहीं भी चुनाव में हम लोग जाते हैं, विकास हमारी प्राथमिकता रहती है, और नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम करते हैं, तो हमारी उपलब्धि ये है। लेकिन जो लोग गाय भैंसों पर कुछ सवाल दर्शकों के हैं, वो भी लेना जरूरी है। कुछ सवाल देखिए जनता के भी हैं, मन में कौतूहल है, बहुत सारा सवाल ऐसा भी है जो कि इसका जवाब कहीं मिल नहीं रहा है, और बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है। आप कुशवाहा जाति से आते हैं, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हाल में ही कुशवाहा जाति की राजनीति के लिए बहुत अच्छा समय नहीं था। हमने देखा अलग अलग पार्टियों में जो स्थिति बनी, उपेंद्र कुशवाहा का जदयू में आना, फिर वापस जाना, अब आप सब एक जगह है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुशवाहा राजनीति के लिए गोल्डन पेज आ रहा है। त्रिवेणी संघ लोग याद कर रहे हैं। भाजपा की तरफ से जो सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है वो सम्राट चौधरी का ही है। नीतीश कुमार की भी इसमें रजामंदी है, ये भी खबरें आती हैं। हाल में दोनों बहुत अच्छा काम भी किए हैं। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की जोड़ी बड़ा चर्चा का विषय रही, लवकुश की। फिर निशांत और सम्राट की चर्चा हो रही है, बस रोल रिवर्स हो रहा है, लेकिन लवकुश वहीं जारी रहेगा। क्या लगता है आपको? देखिए, सम्राट चौधरी जी बिहार के गृह मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री का कुर्सी संभाल रहे हैं, और खूब बढ़िया तरह से चल रहे हैं। वो भी बहुत संघर्ष करके यहाँ पर आए हैं। देखिए, हो सकता है कि किसी राजनेता के बेटा रहे हो, लेकिन उन्होंने जो अपना सम्राट चौधरी नाम जो बनाया, वो अपने दम पर बनाया, और अच्छा कर रहे हैं, तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और हमारे निशांत बाबू की बात करिए तो देखिए, ये भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं और आध्यात्मिक आदमी हैं, और उनके मन में चाह है लोगों से मिलने का, लोगों की समस्या जानने का। पार्टी कार्यालय वगैरह में आते हैं तो कोई व्यक्ति अगर कोई पत्र लेकर खड़ा है, गाड़ी रोककर पत्र ले लेना, उससे दो बात कर लेना, ये सब पिताजी से अच्छा वाला खुबिया है उनमें भरा हुआ। पिताजी से भी अच्छा हम लोग मानकर चल रहे हैं। आप खुश होंगे, जदयू खुश होगी अगर सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जाता है भाजपा की तरफ से? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, और व्यक्तिगत तौर पर धीरज कुशवाहा समाज से आते हैं, खुशी होगी? बिल्कुल, त्रिवेणी संघ का मामला सुलझ जाएगा। बिल्कुल नमन जी, आप जानते हैं कि जिस समय त्रिवेणी संगम बना था, तो ये तो हमारे अगर समाज से कोई व्यक्ति अगर शीर्ष के जगहों पर बैठता है तो उसके लिए तो हर्ष का विषय बनता ही है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है, आप देखे होंगे हमारे समाज में कई बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के प्रति कुशवाहा समाज का एक रुझान अलग ही रहा है। इतना विपरीत होने के बाद में भी कुशवाहा समाज ने नीतीश कुमार जी का साथ नहीं छोड़ा, और ये हम लोग के लिए हर्ष का विषय है। भाजपा पार्टी से बने, जदयू से बने, या अन्य और सहयोगी दलों से बने, जो भी होगा, चूंकि आप देखे होंगे 2025 के चुनाव में सबको एक ही बात पढ़ाया गया था कि हम लोग ना कोई जदयू है, ना कोई बीजेपी है, ना कोई हम है, ना कोई लोजपा है, ना कोई आरएलएम है, सब एनडीए के कार्यकर्ता साथी हैं, मिल बैठकर हम लोग काम किए हैं। बिहार में ईबीसी ने तो बहुत बड़ी जनसंख्या है उनकी, उन्होंने क्लियरली आपको वोट किया, 202 विधायक जिताकर आपके भेजे हैं। दलितों ने वोट किया, सवर्णों ने वोट किया, इनको नहीं नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए? काफी दिन तक नीतीश कुमार रह गए, 23 साल हो गए, बहुत लंबा समय हो गया। आप देखिए, बाकी जातियां अनरिप्रेजेंटेड फील नहीं करेंगी। देखिए नमन जी, आप देखिए, ये कोई जो आप बात कह रहे हैं, आज से 20 साल पहले चले, 2000 से पहले चले जाइए। 2000 से पहले का स्थिति बिहार में क्या था? जो व्यक्ति को बैठने के लिए जगह तख्ता नहीं मिलता था, जो व्यक्ति के लिए चलना, कपड़ा पहनना मुश्किल काम था, आज देखिए हर एक क्षेत्रों में माननीय नीतीश कुमार जी ने, चाहे दलित हो, महादलित हो, लालू जी वाला क्रेडिट आप ही ले लीजिएगा। ना, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये सब लोगों को हर एक विभागों में आरक्षण देकर सबको इतना सशक्त बना दिया है। अब यहाँ तक कि महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, स्वर्ण समाज के लोगों के लिए भी इतना अच्छा काम कर दिए हैं कि चूंकि जो लोग, हम समानता की बात करते हैं, जो लोग हमारे साथ रहने वाले लोग पीछे छूट गए हैं, तो उसको अगर लाकर साथ करते हैं। देखिए, कोई जाति से स्वर्ण हो सकता है, लेकिन अगर पैसे से अगर वो कमजोर है तो उसको सरकार बहुत तरह की योजनाएं चलाकर चाहती है कि हमारे साथ चले। यही प्राथमिकता रही है। आप देखे हैं महिलाओं के लिए, बिहार में महिलाओं को चलना मुश्किल था, शादी और त्योहारों, मेलाओं में जाने के लिए घर से निकला करती थी, एक दिन के लिए छुट्टी मिलता था। वो आज पुलिस बलों में 35% आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आज आप देखिएगा कि किसी
जो गश्ती गाड़ी जाती है उसमें से 2 बेटियां रहती है, इंसास AK-47 लेके हम लोगों को सुरक्षित के ड्यूटी दे रही है, रात में हम लोग चैन की नींद सोते हैं। उसके बाद देखिएगा नगर निकाय चुनाव हुए या आपको पंचायती राज चुनावों में 50% आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। आज महिलाएं जो कहीं घर से बाहर नहीं निकलती थी, घूंघट में रहती थी, वो महिलाएं आज डीएम के सामने, डीएम के बगल में कुर्सी लगाकर आंख में आंख मिलाकर बात करती है, योजना बनाती है, उसमें सहयोग करती है, इंप्लीमेंट कराती है। ये हर्ष का विषय है। तो मुख्यमंत्री जी सबको दिए हैं। अब आर्थिक सर्वेक्षण भी आप देखिएगा, क्योंकि जब बिहार का बंटवारा हुआ हमारे पास संसाधन क्या थे, 22,000-23,000 करोड़ का बजट मिला था और आज 3.5 लाख करोड़ में हम लोग चल रहे हैं। माननीय नीतीश, क्योंकि हम लोग का अपना सोर्स ऑफ इनकम बहुत नहीं है, दरबंदी ऐतिहासिक फैसले हो गए, अब उसमें भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन ऐतिहासिक फैसले हैं, सामाजिक स्तर पर बहुत फायदे हुए हैं, लेकिन नुकसान हुआ, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने बंद किया उसको। तो काम तो बहुत किए गए हैं। आप देखिएगा सबको धरातल से उठाकर इतना तक लाए। अब तो टेकअप करने के पोजीशन में लोग आ गए हैं, यहाँ से आगे ही आपको लगता है यहाँ से एनडीए की सरकार जो बनेगी वो आगे लेके जाएगी, आगे जाएगी। नीतीश कुमार से एक लंबी लकीर खींचिए। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल है मेरा, अभी 2 दिन पहले ही ये चर्चा खूब हुई है, कोई औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन सियासी हलकों की चर्चा यही है कि निशांत शायद डिप्टी सीएम बनना या सीएम बनना या पद स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं इस वक्त। देखिए, ये बातें चर्चा अभी नहीं, ये स्पष्ट रूप से आप जान रहे होंगे, माननीय नीतीश कुमार जी होली के दिन, होली के 1-2 दिन पहले से चर्चा जब चलने लगी अंदर में कि हम राज्यसभा जाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मनाने के लिए निशांत बाबू गए और बोले कि पिताजी हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पार्टी में भी नहीं आना है, आप रहिए, आप जब तक ठीक है तब तक चलाइए बिहार को। लेकिन वो नहीं माने। फिर उसके बाद में बोले कि निशांत बाबू की सर पिताजी, अरे 1-2 साल भी रहिए, कम से कम और चलाइए, क्योंकि मैंडेट 2025 से 30 आपको मिला है, आप चलाइए, ठीक नहीं है। लेकिन अंततः आप तो जानते हैं कि हमारे नेता का जो निर्णय होता है वो कह के बदलने वाले व्यक्ति है नहीं, जो कह दिया वो करेंगे। जब उन्होंने निर्णय ले ही लिया है और पूरे पार्टी के सारे लोगों के आग्रह, उस मीटिंग में वो भी थे और सब लोगों ने अलग अलग से मिलकर आग्रह किया कि निशांत बाबू आइए, नहीं तो हम लोग कहाँ के रहेंगे, हम लोग को देखने वाला कौन होगा। तब उन्होंने किया। और देखिए, ये हमारे लिए खुशी का विषय इसलिए है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री का लड़का हो, उनको अगर कोई चीज ऑफर किया जा रहा हो, पार्टी का शीर्ष का नेतृत्व का बड़ा पद दिया जा रहा हो, या आप कह रहे हैं डिप्टी सीएम की बात कह रहे हो, और वो व्यक्ति कह रहा हो कि हमको नहीं चाहिए, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि वो व्यक्ति प्रलोभन से पिघलने वाला व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति बिहार अगर राजनीति में सक्रिय रूप से काम करेंगे और किसी पद पर आएंगे, पदेन होंगे, तो बिहार के और आम जनता का लाभ होगा, लोगों के लिए काम कर बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। एक और चर्चा, आखिरी सवाल एकदम, एक और चर्चा खूब हो रही है कि नीतीश कुमार जी खुश नहीं है इन डेवलपमेंट से, भाजपा जिस तरह से फैसले ले रही है, हो सकता है कि एक बार फिर से आप इधर से उधर महागठबंधन की तरफ कुछ। देखिए, 2 बार गड़बड़ हो चुका है, खुद बोलते हैं, अब तीसरा बार होने वाला गड़बड़ कोई चांस नहीं। चूंकि आप देखे तेजस्वी यादव जी को उम्मीद नहीं रखना चाहिए। तेजस्वी यादव जी को उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लोगों से मिलकर रहना चाहिए। देखिए, पॉलिटिक्स अपने जगह लोगों से या आप लोगों से ना हमसे कहें। देखिए, राजनीति में ना परमानेंट किसी का कोई दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। अरे अगर लेकिन उम्मीद दे रहे हैं, फिर उन लोगों उम्मीद नहीं दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार की जनता के साथ जुड़कर रहना चाहिए। और विपक्ष का काम केवल सरकार को बदनाम करना नहीं होता है, विपक्ष का काम ये भी होता है कि जो सरकार द्वारा छूट गया हो उस चीजों को ध्यानकृष्ट कराना। केरल में इतना सारा आरोप लगाए आप लोगों पर, धज्जी उड़ा दी आप लोगों की। अरे बिहार में तो कुछ कर ही नहीं पाए, अब केरल और बंगाल जाकर करेंगे। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम लोग क्षेत्रीय दल हैं, बिहार में काम करते हैं, बिहार में हमारा बेस है। उनका क्या भुलाई है केरल में और बंगाल में? अरे जाके ममता दीदी के घर में पार्टी बर्थडे मना रहे हैं, मनाने दीजिए। यहाँ कुछ, जब बिहार की जनता ने यहाँ से सुपड़ा साफ कर दिया, 25 विधायक आप कर 25 विधायक 75 हुआ करते थे, ये नहीं आप कर रहे हैं। बात पॉजिटिव मत कहिए। ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी परिस्थितियों के युवराज हैं, परिस्थितियों के युवराज। अगर लालू प्रसाद यादव जी के बेटा नहीं रहते तो ये 25 सीट भी नहीं आता। और लगता है जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो घर में भाई को नहीं संभाल पा रहे हैं, बहन को नहीं संभाल पा रहे हैं, किसी और चला रहा है, तो ये करेंगे तो ये 25 सीट भी जाना खत्म हो जाएगा। बड़ा दुख होता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए,
हम लोग कभी भी बदले वाली राजनीति नहीं की है। माननीय नीतीश कुमार जी ने अब काम किया पलटिएगा है। उलटेगा नहीं, दोस्तों नहीं पलटने वाली अच्छा, क्या अच्छा। बात है, पलटने वाली बात इसको ना कहिए। आप जानते हैं कि किसी भी गठबंधन में सबका एक आइडियोलॉजी होता है, किसी भी दल का। मुख्यमंत्री जी को लगा कि यहाँ ठीक नहीं है, कुछ दिन के लिए मनमुटाव हुआ, गए थे, फिर लगा कि गड़बड़ हो गया, फिर वापस आ गए। ये 2 बार हो चुका है। अब भूल ऐसा स्वीकार नहीं, की है सब बिल्कुल पब्लिकली माननीय नीतीश की। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है। और ये इसको पॉजिटिव में लीजिए कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को माननीय नीतीश कुमार जी ने 2 बार मौका दिया है, लेकिन उस मौके को वो भंजा नहीं पाए। उसका फिर वही काम शुरू कर दिए। जब मौका दिया गया विकास करने के लिए, तो वो मेवा खाने लगे। सेवा नहीं किए, मेवा खाने में लग गए। तो मेवा खाने वाले लोग को भाजपा ऐसा नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। भाजपा और जदयू का नेचुरल अलायंस रहा है। और कल तो आप देखे होंगे कि 47वें से स्थापना दिवस था, हम लोग बधाई भी दिए, क्योंकि हम लोग का नेचुरल अलायंस रहा है। 1990 के दशक से संबंध है, आज तक चला आ रहा है। बीच में एक बार 10 महीने, एक बार 17 महीने के लिए इधर उधर हम लोग हुए थे। तो कभी कभी घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, भय बिन होत ना प्रीत भी कहा गया जी। तो उम्मीद है दर्शकों आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे सवाल आपके जहन में थे, जदयू के बहुत सारे नेता बोलने से इतरा रहे थे, लेकिन फायर ब्रांड है, बोलने से हिचकते नहीं है। डर किस बात का है। इन्होंने लगभग सारे सवालों का जवाब बहुत साफ गोई से दे दिया है। उम्मीद है कि आपके मन में अब नई सरकार का चेहरा गढ़ गया होगा। धीरे धीरे हम देखेंगे क्या होता है बिहार की राजनीति में। कमेंट्री हमारी जारी रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।